हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो आज हम बीट का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन प्लान बनाने के लिए आपको लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। उसके बाद आपको लिखनी होती है डेट कि आप कौन सी डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना होता है प्यूपिल टीचर्स नेम। यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है जो भी लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको लिखनी होती है क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, आप कौन से सब्जेक्ट के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़। उसके बाद आपको लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो कितने टाइम का है। उसके बाद प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना खुद का कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स कि आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज एज कितनी है। उसके बाद आपको लिखना है टॉपिक कि टॉपिक कौन सा है। टॉपिक का नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। अनुदेशात्मक सामग्री, अनुदेशात्मक सामग्री जो होती है वो दो तरह की होती है। पहली होती है सामान्य सामग्री, दूसरी होती है विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री में हमें लिखना है चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड, और विशिष्ट सामग्री में हमें लिखने हैं चार्ट, पीपीटी और मॉडल। ये हमें अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखने हैं। अगर उस टॉपिक को टीच करने के लिए हमने चार्ट का यूज़ किया तो हम चार्ट लिखेंगे, और हमने पीपीटी का यूज़ किया तो हम पीपीटी लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखने होते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं कि आप टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहा है तो उसको जो भी वो टॉपिक पढ़ा रहा है, जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसको पढ़ाने का उसका क्या उद्देश्य है। उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ें सीखेंगे, टीचर उन्हें क्या सिखाना चाह रहा है उस सब्जेक्ट से और उस टॉपिक से, वो होते हैं हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य दो तरह के होते हैं। पहला हमारे पास होता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। जैसे हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का क्या उद्देश्य है एक टीचर का। आप स्टूडेंट को सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं क्लास में तो आपका क्या उद्देश्य है वो आपको सामान्य उद्देश्य के अंदर लिखना है। आप 4 या 5 अपने अकॉर्डिंग सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है छात्रों को सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड है छात्रों को नागरिक कर्तव्यों से अवगत कराना। थर्ड है छात्रों को सामाजिक विज्ञान के दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। फोर्थ है छात्रों को सामाजिक नागरिकता का बोध कराना। फिफ्थ है छात्रों को नागरिक शास्त्र की सामान्य जानकारी देना। फिर सेकंड हमारे पास आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे। जैसे हमारा टॉपिक है धर्मनिरपेक्षता की समझ, तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे और टीचर उन्हें क्या सिखाना चाह रहा है इस टॉपिक के थ्रू, तो वो आप विशिष्ट उद्देश्य के अंदर लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है छात्र धर्मनिरपेक्षता से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड छात्र धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता को समझ सकेंगे। थर्ड छात्र धर्मनिरपेक्षता को समझकर उसे अपने जीवन में उतार सकेंगे। फोर्थ है छात्र धर्मनिरपेक्षता के समझ चुनौतियों को जान सकेंगे। थर्ड हमारे पास आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। यहाँ पर आप स्टूडेंट की इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे कि पहले से स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में कितना कुछ पता है। फिर उसी के बेस के ऊपर आप अपना मेन जो लेसन प्लान है वो स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले लिखनी होती है प्रस्तावना। फिर यहाँ पर आपको 2 कॉलम्स बनानी है। फर्स्ट में आपको लिखना है छात्र अध्यापिका क्रियाएं। लड़कियां हैं वो छात्र अध्यापिका लिखेंगी, और लड़के लेसन प्लान बना रहे हैं वो यहाँ पर छात्र अध्यापक लिखेंगे। उसके बाद छात्र छात्रा क्रियाएं आपको लिखनी है। फर्स्ट में आपको लिखना है कि भारत में मुख्य रूप से कौन से धर्म के लोग रहते हैं, और स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। छात्र अध्यापिका कथन के अंदर जो भी एक आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आपको लिखने हैं, और छात्र छात्रा क्रियाएं के अंदर स्टूडेंट उसका क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो आपको लिखना है। तो इस तरह से आप 4-5 क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर टीचर पूछता है कि इन सभी धर्मों के लोगों को कैसे अधिकार प्राप्त हैं, और स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं कि समान अधिकार प्राप्त है सभी को। थर्ड क्वेश्चन है कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को मानने की पूरी आज़ादी देना क्या है, और स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं धर्मनिरपेक्षता। फोर्थ आते हैं धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, और स्टूडेंट इसका आंसर नहीं देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा समस्यात्मक प्रश्न, कि स्टूडेंट को नहीं पता है धर्मनिरपेक्षता के बारे में। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है उपविषय की घोषणा। अब यहाँ पर जो क्या है आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो टीचर बोलता है छात्रों आज हम धर्मनिरपेक्षता की समझ नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।
नेक्स्ट अब यहाँ से हमारा जो मेन लेसन प्लान स्टार्ट होता है। तो इसके लिए फर्स्ट आपको लिखना होता है प्रस्तुतिकरण। इसके लिए आप 4 कॉलम्स बना लेंगे। फर्स्ट में शिक्षण बिंदु लिखेंगे, सेकंड में छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे, थर्ड में छात्र क्रियाएं लिखेंगे और फोर्थ में शामपट कार्य लिखेंगे। शिक्षण बिंदु में आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स हैं, जो भी आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो आप शिक्षण बिंदु के अंदर लिखेंगे। छात्र अध्यापिका कथन के अंदर एक टीचर की जो भी क्लास के अंदर एक्टिविटी है। छात्र क्रियाएं के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है, स्टूडेंट आप जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। फोर्थ शामपट कार्य, ये आपका ब्लैक बोर्ड वर्क होगा। आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी मेन पॉइंट्स लिखेंगे उन्हें आपको शामपट कार्य के अंदर लिखना है। तो फर्स्ट यहाँ पे टीचर एक्सप्लेन करता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले भी यहाँ पर टीचर क्या पूछेगा, विकासात्मक प्रश्न की धर्मनिरपेक्षता को बताने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ पर वो स्टूडेंट की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेगा, उनका एक इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करेगा इस टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे टीचर क्या करेगा, विकासात्मक प्रश्न पूछेगा। और ये क्यों पूछता है प्रश्न, कि यहाँ पे स्टूडेंट का इंटरेस्ट बने उस टॉपिक के अंदर। तो इस तरह से भी आप 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है छात्र अध्यापिका कथन। यहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य राजनीतिक या किसी गैर धार्मिक मामलों में धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव न करे। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। उसके बाद एक्सप्लेन आपको करनी है धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौतियाँ, कि जिस भी राज्य में धर्मनिरपेक्षता है वहाँ पे क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं। और इस तरह से आप एक्सप्लेन कर देंगे जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप ये सेम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट आता है धर्मनिरपेक्षता की अच्छाइयाँ, कि धर्मनिरपेक्षता की क्या अच्छाई है, कि धर्मनिरपेक्षता सभी को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान करती है। इसका लक्ष्य नैतिकता तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देना है। इस तरह से आप धर्मनिरपेक्षता को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आती है आंशिक पुनरावृत्ति। आंशिक पुनरावृत्ति का क्या मतलब होता है, कि यहाँ पर जो टीचर है वो जितने भी उसने अभी तक पॉइंट्स करवाए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, कि मतलब आप अपनी टीचिंग के बीच में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आंशिक पुनरावृत्ति होती है। फिर नेक्स्ट आता है धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कि हमें धर्मनिरपेक्षता की क्यों आवश्यकता है और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी। स्टूडेंट इसको ध्यान से सुन रहे होंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको हेडिंग डाल देनी है धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता। और आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं कि हमें धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है। नेक्स्ट फिर से आती है आंशिक पुनरावृत्ति। अब यहाँ पर आपने जो टॉपिक एक्सप्लेन किया धर्मनिरपेक्षता की समझ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे स्टूडेंट से, उस स्टूडेंट का रिस्पॉन्स देखेंगे। उसके बाद 6th आता है निष्कर्षात्मक कथन। अब आप स्टूडेंट को एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, उसके अंदर हमने कौन से मेन पॉइंट्स कवर किए हैं। 7th आती है पुनरावृत्ति प्रश्न। अब आप यहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने स्टूडेंट को पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। ये आप अपने टीचिंग के लास्ट में पूछेंगे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है धर्म के आधार पर भारत कैसा देश है। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। थर्ड है धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों होती है। उसके बाद आते हैं मूल्यांकन प्रश्न। ठीक है, ये एक तरह से आप स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए पूछते हैं कि स्टूडेंट ने कहीं वो मतलब रट्टा तो नहीं लगा रहे, उनको समझ में आई है ना चीज़ें। तो उसके लिए भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिनको बोलते हैं मूल्यांकन प्रश्न। आप चाहें तो इन प्रश्न को पुनरावृत्ति के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, अलग से आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, और बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं। 9th पॉइंट हमारे पास आता है गृह कार्य, कि जो भी टॉपिक आपने स्टूडेंट को करवाया है उससे रिलेटेड आप स्टूडेंट को होमवर्क देंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। सेकंड है धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों पड़ती है। थर्ड है भारत में मुख्य कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं। तो इस तरह से आपको होमवर्क देना है। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।